नमस्कार। मंदार जी हिंदी यह चैनल में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मैं मंदार खड़दकर गुरु जी। हम विष्णु सहस्त्र नाम के बारे में या विष्णु भक्ति के बारे में बहुत सारी जानकारी ले रहे हैं। बहुत सारे वीडियो बनाने का मैं प्रयास कर रहा हूं और मेरे यह चैनल को अपलोड कर रहा हूं ताकि विष्णु की भक्ति कैसे करें, विष्णु की भक्ति की महिमा क्या है, ये आप तक पहुंच जाए, ऐसा ही मेरी कामना है। तो आज हम देखेंगे कि नारद पुराण में दो श्लोक आते हैं विष्णु जी के महिमा या भक्ति के महिमा। जैसे कि भगवान नारायण का जो भक्त होता है, उसी नारायण भक्त का कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। क्यों नहीं बिगाड़ सकता? क्योंकि उन्होंने नारायण जी का आश्रय किया है। वो नारायण जी की भक्ति करता है तो कोई बिगाड़ ही नहीं सकता उसका। ग्रह नहीं बिगाड़ेंगे, किसी की बाधा नहीं होगी। ऐसा प्रमाण यह श्लोक में हमें पढ़ने को मिलता है। यह श्लोक तो नारद पुराण में आया हुआ है। श्लोक ऐसा है, नारायणं परं देवं सच्चिदानंद विग्रहं भज सर्वात्मा विप्र, भज सर्वात्मना विप्र यदि मुक्तिम अभीप्ससि। रिपवस्तन्न हिंसन्ति न बाधन्ते ग्रहाश्च तं, राक्षसाश्च न राक्षसाश्चन चेक्षन्ते नरं विष्णुपरायणं। भक्तिर्दृढा भवेद्यस्य देवदेवे जनार्दने, श्रेयांसि तस्य सिद्ध्यन्ति भक्तिमन्तोऽधिकास्ततः। यानी नारद जी हमें बता रहे हैं, यदि आप मुक्ति चाहते हैं तो नारायण जी की भक्ति करो, क्योंकि नारायण जी के भक्ति से ही हमें मुक्ति मिलती है। क्योंकि नारायण कैसे है? वह तो सच्चिदानंद रूप है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, ऐसे नारायण है। तो सच्चिदानंद स्वरूप परम देव भगवान नारायण जी के शरण में चले जाओ तो नारायण जी की कृपा से आपको मुक्ति सहज ही प्राप्त हो सकती है। नारायण का संपूर्ण चित्त से भजन करो। अपना जो चित्त है, अपना जो मन है, वो भगवान को दे दो। चित्त से भजन करो, चित्त से नामस्मरण करो। ऐसा होता है कि हम विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ तो करते हैं, लेकिन हमारा चित्त विष्णु सहस्त्र नाम में नहीं रहता। वो यहाँ वहाँ घूमता रहता है। मन कहाँ यहाँ वहाँ भटकता रहता है। लेकिन होना क्या चाहिए? जब हम विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे तब हमारा चित्त और हमारा मन उसी में दंग होना चाहिए, उसी में ही रहना चाहिए। और अपने चित्त से और अपने मन से बहुत श्रद्धा से, भक्ति से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। तो ऐसा पाठ करने से, ऐसे शरण जाने से, सच्चिदानंद रूप भगवान की कृपा से आपको मुक्ति मिल सकती है। तो भगवान जी के शरण में जाओ, लेकिन श्रद्धा से जाओ, मन से जाओ, अपने चित्त से शरण जाओ। तो भगवान विष्णु की शरण लेने वाले मनुष्यों को कभी भी शत्रु मार ही नहीं सकते। कैसे शत्रु है? कोई तो शत्रु हमारे भीतर है और कुछ शत्रु हमारे बाहर है। बाहर से आने वाले शत्रु भी और अंदर जो शत्रु है हमारे, वो कौन से है? काम, क्रोध, मद, मोह, मत्सर। यह जो शत्रु है वह शत्रु भी हमें मार नहीं सकते, या तो उन शत्रुओं का हमारे ऊपर प्रभाव नहीं हो सकता, और बाहर वाले भी शत्रु हमें मार नहीं सकते, क्योंकि बहुत सारे राक्षसों का वध विष्णु जी ने किया है। तो हमारे शत्रु तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। चींटी इतने भी बड़े नहीं है, तो वो हमारी रक्षा क्यों नहीं करेंगे? हम यदि विष्णु जी के शरण में चले जाएंगे तो अपने आप शत्रुओं से हमें रक्षण भगवान विष्णु ही दे सकते हैं।
हमारी रक्षा कर सकते हैं, हमें भीतर वाले और बाहर वाले शत्रुओं से हमारी रक्षा करके हमें बचा सकते हैं। तो मनुष्य को शत्रु मार नहीं सकते, और भी हर मानव को कोई ना कोई ग्रहों की पीड़ा तो रहती है। जन्म कुंडली बनती है तो जन्म कुंडली में 9 ग्रह होते हैं, और उसी के ऊपर पूरा हमारा जीवन जो होता है वो कुंडली के ऊपर निर्भर होता है। और भी ग्रहों की स्थिति कैसी है, गोचरी में स्थिति कैसी है, इसी के ऊपर जीवन में आने वाले ऊपर चढ़ाव जो आते रहते हैं वो ग्रहों के हिसाब से ही आते रहते हैं। तो ग्रहों की पीड़ा तो हमेशा रहेगी, लेकिन यदि ग्रह पीड़ा भी होगी और हम विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे या तो विष्णु जी के शरण में चले जाएंगे, तो ग्रह भी हमारा कोई बिगाड़ नहीं सकते। ग्रहों की बाधा की चिंता करने की हमें कोई आवश्यकता नहीं। खाली विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करो, विष्णु जी के शरण में चले जाओ, दृढ़ श्रद्धा रखो कि भगवान विष्णु जी की कृपा से हमारी ग्रह पीड़ा भी कम हो रही है, या तो ग्रह पीड़ा से भी हमें मुक्ति मिल सकेगी। ऐसी श्रद्धा रखो और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करो। रिपवस्तन्न हिंसन्ति न बाधन्ते ग्रहाश्चतम, न बाधन्ते ग्रहाश्चतम। ग्रह भी हमें पीड़ा नहीं दे सकते। तो इसीलिए भगवान विष्णु के शरण में जाना चाहिए। और भी तो राक्षस है कुछ कुछ, राक्षसाश्च न चेक्षन्ति नरम विष्णु परायणम। यानी राक्षस ऐसे भक्त के और देख भी नहीं सकते, उसी की ओर आंख उठाकर भी नहीं देख सकते, तो राक्षसों की पीड़ा कैसी होगी? राक्षसों से हमें पीड़ा कैसी हो सकती है? राक्षसों से भी हमें रक्षा मिल सकती है यदि हम विष्णु जी की भक्ति करेंगे। तो हमारे सभी संकटों के लिए विष्णु सहस्त्र नाम एकमात्र भगवान की उपासना है। तो जरूर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें ताकि हमारी ग्रह पीड़ा दूर हो जाए, हमारे शत्रुओं का नाश हो जाए, हमारे भीतर वाले शत्रुओं का नाश हो जाए, और भी राक्षसों से हमें रक्षा मिल जाए, राक्षसों से हमारी रक्षा हो। इसीलिए हम विष्णु जी का विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, उन्हीं का नाम लेना चाहिए। देव पूज्य भगवान जनार्दन विष्णु में जिनकी भक्ति होती है और दृढ़ भक्ति होती है, खाली भक्ति नहीं, भक्ति भी कैसी होनी चाहिए? दृढ़ भक्ति होनी चाहिए, दृढ़ता से विश्वास होना चाहिए। ऐसा यदि होगा तो ऐसे मानव को संपूर्ण श्रेय सिद्ध हो जाते हैं। अतः वह पुरुष जो होता है, मानव होता है, सबसे बढ़कर होता है और सभी कार्यों में उसे विष्णु जी की कृपा से यश की प्राप्ति हो सकती है। तो ऐसा है विष्णु भक्ति का महिमा। विष्णु भक्ति का महिमा नारद पुराण में बताया है नारद मुनि ने। ऐसा है कि विष्णु सहस्त्र नाम का हमेशा पाठ करना चाहिए। देखो, यह पारायण में पूरा यदि विष्णु सहस्त्र नाम का हम पारायण करेंगे, जाप करेंगे, तो होगा क्या कि उसमें केवल पारायण की बात है। और यहाँ तो पूरा पारायण करने से भी बेहतर यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे। अरे सहस्र नाम पाठ तो करेंगे तो उसका जाप, सहस्र नामों का जाप होगा, पारायण होगा, लेकिन खाली विष्णु जी का यदि स्मरण करेंगे, भक्ति पूर्वक स्मरण करेंगे, तो स्मरण मात्र से ही शुद्धि मिल सकती है। स्मरण मात्रेण शुद्धि होती है। वैसे तो सभी नाम भगवान के ही होते हैं, सभी नाम भगवान के ही है, लेकिन उसमें से हमने यहाँ पे विष्णु सहस्त्र नाम में भीष्म पितामह ने हमें 1 सहस्र नाम दिए हैं। तो उन्हीं का जाप करने से, उसका स्मरण करने से ही हमें शुद्धि प्राप्त होती है। कितनी महिमा है विष्णु सहस्त्र नाम की।
और कौन सा भी नाम आप ले लो उसी का जाप करो। आकाशात पतितं तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारः केशवम प्रति गच्छति। यानी जैसे आकाश में कोई भी बूंद गिरती है तो वो सीधी समंदर के पास चली जाती है, उसकी गति ही समंदर के और होती है। वैसे ही कोई भी मंत्र लो, कोई भी किसी की भक्ति करो, वो तो केशव के पास भी जाएगी। और सर्वदेव नमस्कारः केशवम प्रति गच्छति। कोई भी किसी को भगवान की भक्ति करो, कोई भी नाम से भक्ति करो, वह भक्ति तो अंत में केशव जी के पास यानी विष्णु जी के पास ही पहुंचने वाली है। जैसे आकाश से गिरा हुआ जल नदी नालों के रूप में प्रवाहित होकर अंततो गत्वा समुद्र में पहुंच जाता है, उसी प्रकार अन्य देवताओं का किया हुआ प्रणाम परिणामतः भगवान विष्णु को ही प्राप्त होता है। इसीलिए आकाशात पतितं तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारः केशवम प्रति गच्छति। हम लोग जब कोई भी पूजा करते हैं, संध्या करते हैं या तो कहीं कर्मकांड करते हैं तो पहले आचमन होता है। तो आचमन में क्या होता है? आचमन में पहला हम नाम लेते हैं ओम केशवाय नमः, ओम केशवाय स्वाहा। पहला नाम आता है केशव, यानी उसी का उच्चारण केशव है। और केशव तो भगवान विष्णु का नाम है। नामदेव को भी केशव नाम अत्यंत प्रिय ऐसा नाम है केशव यानी विष्णु। और हमारे यहाँ महाराष्ट्र में जो पंढरपुर है वहाँ तो विठ्ठल महाराज विराजमान है, तो विठ्ठल भगवान का नाम ही केशव है। तो विठ्ठल भगवान का नाम ही केशव है। और राम नाम तो है ही है और हरि नाम भी है। इसीलिए हमारे यहाँ जो वारकरी संप्रदाय है उन्हीं का एक मंत्र है राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि। ऐसा हमारा वारकरी संप्रदाय का मंत्र है। इन सब नामों का जाप अपने आप होता है। देखो, यह मंत्र गाने से, पाठ करने से राम जी का भी नाम आता है, कृष्ण का भी नाम आता है और हरि यानी विष्णु का भी नाम आता है। लेकिन यह नाम 1000 बार बोला जाए तो उसमें मनुष्यों को भी थकान हो सकती है और थकान आ भी सकती है। लेकिन यदि नाम में कोई विविधता होगी तो विविधता से क्या होगा? थकान नहीं होगी। और जैसे कि विविध वृक्ष हो तो देखने में अच्छा लगते हैं। एक जैसे ही सभी पेड़ हो तो देखने में अच्छे नहीं लगते, लेकिन कोई वैरायटी हो तो अच्छे लगती है, देखने में अच्छा लगता है। उसी प्रकार एक ही नाम का 1000 बार जाप करने से बेहतर है 1000 नामों का जाप करे, वही अच्छा होता है। उसका एक अलग असर हो जाता है। 1000 पेड़ है लेकिन एक प्रकार की ही है तो देखते देखते थकान आ जाती है। वैसे विष्णु सहस्त्र नाम में 1000 अलग अलग नाम आते हैं, इसीलिए उसके पारायण में थकान नहीं होती और थकान आ ही नहीं सकती, क्योंकि 1000 नाम ऐसे ही आ जाते हैं। उसमें चिंतन मनन की अपेक्षा नहीं है। कोई उसका चिंतन मनन करे तो भी लाभ है और न करे और केवल पारायण करे तो भी लाभ है। ऐसा विष्णु सहस्त्र नाम की महिमा है। हमारे यहाँ देहू गांव में महाराष्ट्र में तुकाराम महाराज बड़े संत हो गए थे 300 साल पहले। उन्होंने क्या किया, 1000 नाम हमारे 1000 हथियार है ऐसा वो बोलते थे। और उन्होंने अपनी कन्या की शादी कराई तो दामाद जी को दहेज के रूप में उन्होंने क्या दिया, अपने हाथ से लिखी हुई विष्णु सहस्त्र नाम की प्रति जो थी वही प्रति वह दामाद जी को दहेज में दे दिया। अतः विष्णु सहस्त्र नाम का पारायण करने से ही लाभ है, उसी का स्मरण करने से ही
हमें लाभ मिलता है तो जरूर विष्णु का स्मरण करना चाहिए। और एक श्लोक मिलता है नारद पुराण में, हमारी जो इंद्रियां है, सभी इंद्रियों का प्रथम कर्म ही यही होता है कि भगवान के सेवा में लग जाए। हमारे पाद भी, हमारे आँख भी, हमारे नयन भी, हमारे श्रोत्र भी, सभी हमारा पूरा शरीर ही भगवान के काम में लग जाए, भगवान के ओर उनकी गति हो जाए। आंखों की गति भगवान के ओर, हाथ की गति भगवान के ओर, कैसा होना चाहिए। यहाँ तो नारद पुराण में ऐसा श्लोक मिलता है, पादौ तौ सफलो पुंसाम यो विष्णु गृह भागिन गामिनौ तौ करौ सफलो ज्ञेयौ विष्णु पूजा परो तुयौ ते नेत्रे सफले पुंसाम पश्यतो ये जनार्दनम सा जिह्वा प्रोच्यते सद्भिः हरिनाम परातुया। मनुष्य के उन्हीं पैरों को सफल जानना चाहिए जो भगवान विष्णु के मंदिर में दर्शन के लिए हमेशा जाते रहते हैं। उन्हीं पैरों को सफल मानना चाहिए, उन्हीं हाथों को सफल समझना चाहिए जो भगवान विष्णु जी की पूजा में तत्पर रहते हैं। पुरुषों के उन्हीं नेत्र को पूर्णतया सफल जानना चाहिए जो भगवान जनार्दन का, नारायण का दर्शन कर सकते हैं या करते रहते हैं। वही नेत्र सफल है, वही पाँव सफल है, वही हाथ सफल है। जो भगवान की पूजा करते हैं वही हाथ सफल है, जो भगवान का दर्शन करते हैं वही नेत्र सफल है, और जो पाँव भगवान के मंदिर में जाते रहते हैं वही पाँव सफल है। सत्यम सत्यम पुनः सत्यम उद्धृत्य भुजमुच्यते तत्वं गुरु समन्नास्ति न देव केशवात् परः। सत्यम वच्मि हितं वच्मि सारं वच्मि पुनः पुनः असारेऽस्म्युस्तु संसारे सत्यम हरिसमर्चनम्। साधु पुरुषों ने उसी जिह्वा को सफल बताया है जो निरंतर हरिनाम का जाप करती रहती है। भगवान विष्णु के समान कोई भी देवता नहीं है। मैं सत्य कहता हूँ, हित की बात करता हूँ और बार बार संपूर्ण शास्त्रों का सार आपको बतलाता हूँ। इस असार संसार में केवल श्री हरि और श्री हरि की आराधना ही सत्य है। यह संसार बंधन अत्यंत दृढ़ है और महान मोह में डालने वाला है। भगवत भक्ति रूपी कुठार से इसको काटकर अत्यंत सुखी हो जाओ। संसार पाशम सुदृढ़म महामोह प्रदायकम हरिभक्ति कुठारेण छित्वात्यंत सुखी भव। तन मन संयुतम विष्णु सा वाणी तत्परायणा ते श्रोत्रे तत्कथयामा ते श्रोत्रे तत्कथासार पूरिते लोकवंदिते। वही मन सार्थक है जो भगवान विष्णु के चिंतन में लगा है। हम भगवान को दे ही क्या सकते हैं। भगवान को हम देना ही चाहेंगे तो हमारा मन ही भगवान को हम दे सकते हैं। भगवान के पास सब कुछ है, उनके पास तो चिंतामणि है, पूरे विश्व का पूरे पालन करते हैं। तो सभी विश्व 3 पग में विष्णु जी ने पाताल लोक, मनुष्य लोक और स्वर्ग लोक को व्याप्त किया है। तो उनके जैसा बड़ा विश्व में कोई नहीं है। वो पूरे विश्व स्वरूप है। तो हम उन्हें क्या दे सकते हैं। खाली हमारा जो मन है वही हम भगवान को दे सकते हैं। तो हमारा मन विष्णु जी की चिंतन में लगा रहे और वही वाणी समर्थक है जो भगवान विष्णु जी के नाम और गुणों का पारायण करती रहती है।
जो वाणी भगवान के नाम गुण गान के परायण होती है। तो विष्णु सहस्त्र नाम का यदि हम पाठ करेंगे तो विष्णु सहस्त्र नाम में जो 1000 नाम आते हैं वही नाम विष्णु जी के गुण के बारे में भी है। और नाम तो है ही, लेकिन पराक्रम, शक्तियाँ और गुण का गान करते हैं। तो इसी में हमारी वाणी लगी रहे, ऐसा ही यहाँ मांगा है। तथा वे ही दोनों कान समस्त जगत के लिए वंदनीय है, जो भगवान की कथा, भगवत कथा की सुधा रस से परिपूर्ण रहते हैं। यानी हमारी कानों की महिमा और कानों का महत्व है कि भगवान की कथा हमेशा हम श्रवण करते रहे, ऐसे ही हमारे कान भगवान की भक्ति में लगे रहे। ऐसी ही प्रार्थना नारद मुनि ने अपने इन श्लोकों में की है। नारद पुराण में तो विष्णु सहस्त्र नाम की बड़ी ही महिमा है। तो विष्णु सहस्त्र नाम का हर दिन पाठ करने से अपने आप भगवान विष्णु जी की भक्ति हमें प्राप्त हो सकती है और भगवान जी का गुणों का, नामों का संकीर्तन हो सकता है। तो नामों में भी वैरायटी आ सकती है। एक नाम का जाप करने से बेहतर है अनेकों नाम का जाप करो। हर नाम का फल अलग है, हर नाम का स्वरूप अलग है, हर नाम में भगवान की अलग अलग शक्ति होती है। तो इसीलिए विष्णु सहस्त्र नाम का पूरा 108 श्लोकों का पारायण करना ही उचित है और उसी पारायण से हमें बहुत सारे लाभ अपने आप विष्णु जी के कृपा से प्राप्त हो सकते हैं। इतना ही मैं इस वीडियो में मैंने कहा है। तो आगे वाले वीडियो में ऐसे ही जुड़े रहे, विष्णु जी के बारे में और बहुत सारी जानकारी मुझे आप तक पहुंचानी है। तो ऐसे ही जुड़े रहे। मेरा चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर सब्सक्राइब करो, या तो वीडियो पसंद आएगा तो अपने परिवारजनों में शेयर करते रहो। इतनी ही आपके चरणों में प्रार्थना है। नारायण की कृपा रहे। नारायण नारायण नारायण।